हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विथ अप्पू कुमार। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बताने वाले हैं। ठीक है, पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब देखिए, आपको किसी भी एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले उस टेंस का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आपको उस टेंस का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर जो हमारा होता है, हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक, ये वाला हमारा स्ट्रक्चर होता है, हैज़ हैव थर्ड फॉर्म। कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर। अब हम जब भी, ये हमारा क्या रहा, ये हमारा एक्टिव रहा, ये एक्टिव, और ये वाला हमारा क्या है, पैसिव है। अब देखिए, अब इस एक्टिव का अगर आपको पैसिव बनाना है तो सबसे पहले हम करते क्या है कि ये वाला हमारा जो ऑब्जेक्ट है, इसको हम यहाँ पर ला करके क्या सब्जेक्ट के रूप में चेंज करते हैं। यहाँ का ये वाला जो हमारा ऑब्जेक्ट है, इसे हम सब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि एक्टिव वाले स्ट्रक्चर में अगर आपको हेल्पिंग वर्ब मिल रहा है, एक्टिव वाले स्ट्रक्चर में आपको हेल्पिंग वर्ब मिल रहा है, तो इसी हेल्पिंग वर्ब को आप लेकर के ऐसे लिख दीजिए, जैसे तैसे इसको ला करके पैसिव में लिख दीजिए। तो हमने हैज हैव को यहाँ पर लिख दिया। ठीक, उसके बाद अब क्या होता है कि एक्टिव में अगर आपको थर्ड फॉर्म मिलता है ना, एक्टिव में अगर आपको थर्ड फॉर्म मिलता है तो इसके लिए आपका क्या फॉर्मूला होता है कि जब भी अगर आपको एक्टिव में थर्ड फॉर्म मिलेगा तो इसको आपको पैसिव बनाने के लिए एक शब्द देना है बीन, और उसके बाद इसी थर्ड फॉर्म को लिख देना है। ठीक है, अगर एक्टिव में अगर आपको मिल रहा है ये थर्ड फॉर्म, तो इसके लिए आपको क्या लिखना है, बीन, और उसके बाद प्लस इसी थर्ड फॉर्म को लिख देना है। ठीक, वही काम हमने यहाँ पे किया है। इस थर्ड फॉर्म के लिए हमने किया एक हम बीन, और इसी थर्ड फॉर्म को फिर ले करके यहाँ पर लिख दिया। मतलब ये दो काम करना है आपको। ठीक है, उसके बाद थर्ड फॉर्म के बाद बाई का यूज़ करना है, और प्लस फिर बाई के बाद क्या करना है कि इस वाले सब्जेक्ट को ले जा करके यहाँ पर, इस वाले सब्जेक्ट को यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना देना है। ठीक है, ये रहा हमारा स्ट्रक्चर का खेल। स्ट्रक्चर को ऐसे समझा जाता है। फिर से एक बार समझा देता हूँ। अगर एक्टिव में अगर आपको हेल्पिंग वर्ब मिलता है तो उसको लेकर के लिख देना, नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं। ठीक है, सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, बना दिया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब मिल रहा है एक्टिव में तो इसको लिख दिया। थर्ड फॉर्म अगर मिल रहा है तो इसको बिन और प्लस फिर उसी थर्ड फॉर्म को जैसे लिखते हैं थर्ड फॉर्म, और उसके बाद बाई प्लस ये वाला सब्जेक्ट हमारा बनता है कि यहाँ जा करके बाई के बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल कुछ समझते हैं। यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर जैसे मान लो कि मी है, हमने मी को क्या करना है, सब्जेक्ट में चेंज करना है। ठीक है, सब्जेक्ट में, तो मी क्या सब्जेक्ट क्या होता है, आई होता है। यहाँ पर अब क्या है कि आपको हैज़ हैव में से, तो हैज़ हैव यहाँ पे है, तो अब आई के साथ क्या आएगा, हैव आएगा। यहाँ पर ही के साथ, तो इसके अनुसार सब्जेक्ट एग्रीमेंट था। यहाँ पर अब आई के अनुसार क्या होगा, हैव होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इस थर्ड फॉर्म को चेंज करने से पहले क्या करना है आपको, थर्ड फॉर्म को चेंज करने से पहले बीन का यूज करना है। तो बीन और प्लस इसी थर्ड फॉर्म को हेल्प का हेल्प लिख देना है। ठीक है, भीतरी के बदले अगर भीतरी एक्टिव होता है तो इसका पैसिव बनाने के बीन प्लस भीतरी। ठीक है, थर्ड फॉर्म, बीन प्लस थर्ड फॉर्म। तो अब देखिए, बीन हो गया, थर्ड फॉर्म हो गया। उसके बाद आपको बाई का यूज़ करना है, और उसके बाद इस वाले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना है। तो ही का क्या हो गया, हिम हो गया। ठीक है, ये पहला एग्जाम्पल था। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, उसी प्रकार से सबसे पहले ऑब्जेक्ट को पहचानना है, ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे क्या बनाना है, सब्जेक्ट। ठीक है, और उसके बाद आपको अब ए मैंगो के साथ क्या आएगा, है जाएगा, हो गया। और उसके बाद यहाँ पे क्या होगा कि इस थर्ड फॉर्म के लिए क्या आएगा, बीन और प्लस थर्ड फॉर्म, और बाई और प्लस इस वाले सब्जेक्ट को क्या बनाना है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक, उसी प्रकार थर्ड एग्जाम्पल है, माई ब्रदर हैज़ बॉट दिस कार। तो दिस कार को यहाँ पे सब्जेक्ट बनाएंगे, और उसके बाद हैज़ और प्लस बीन और बॉट बाई माई ब्रदर। ठीक है, उसी प्रकार इस वाले एग्जाम्पल को देखिए, हिम, तो हिम हमारा ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बना दिया, और उसके बाद हैज़ बीन प्लस भीतरी बीन बीटन बाई राम। ठीक है, अब क्या होता है कि किसी भी स्ट्रक्चर को हम 6 तरीके से बना सकते हैं। ये हमारा पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। ठीक, अब इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर देखिए। ठीक, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ जी, अब देखो, निगेटिव में क्या होता है कि नेगेटिव स्ट्रक्चर में जो हमारा होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होता है, उसी में हम नोट लगाते हैं। जो नेगेटिव स्ट्रक्चर होता है, जैसे मान लीजिए कि ये हेल्पिंग वर्ब है, इसी में हम नोट लगाते हैं। ठीक है,
तो हैज़ हैव में ही हमने नॉट लगा करके इसको निगेटिव स्ट्रक्चर बनाया। हैज़ हैव को क्या क्या हैजंट और हैवंट, ठीक है। यहाँ पर आप देखो जैसे हैज़ प्लस नॉट, ठीक है, और एक है हैव प्लस नॉट। अब इसको हमने कंट्रैक्टेड फॉर्म में लिखा है। इसको हमने इस हैज़ प्लस नॉट को आप लिख सकते हो हैजंट, और हैव प्लस नॉट को लिख सकते हो हैवंट, ठीक है। उस प्रकार हमने कंट्रैक्टेड फॉर्म में लिखा है आपको। तो अब देखिए करना क्या है आपको, सेम वैसे ही बनाना है। ये वाला जो हेल्पिंग वर्ब है उसमें नॉट लग गया है, ये हमारा निगेटिव हो गया है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। और ये जो हमारा थर्ड फॉर्म है इसके लिए बीन प्लस थर्ड फॉर्म देख लीजिए, ये हमारा मी है तो यहाँ पर आई हैवंट बीन, बस यहाँ पे क्या करना है हैवंट हो गया। यहाँ पे हैजंट है तो यहाँ पे हैवंट, मतलब निगेटिव अगर एक्टिव है तो उसका पैसिव भी कैसा बनेगा, निगेटिव ही बनेगा, ठीक है। उसी प्रकार ये एग्जांपल भी देख सकते हो आप, अमेंको हैजंट बीन ईटन बाय मी। उसी प्रकार दिस कार है तो दिस कार हैजंट बीन बॉट बाय माय ब्रदर। उसी प्रकार ये भी देख सकते हो हैजंट है तो ही यहाँ से ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना, ये तो पहले ही बता चुका हूँ। बस इसमें क्या है कि हैजंट और हैवंट हुआ है और यहाँ पर भी हैजंट और हैवंट हुआ है, ठीक है। मतलब निगेटिव अगर हमारा एक्टिव है तो उसका पैसिव भी निगेटिव ही बनेगा, ठीक है। अब जो अगला स्ट्रक्चर है आपका इंट्रोगेटिव है। देखो इंट्रोगेटिव में सबसे खास बात क्या है कि अब ये जो हमारा इंट्रोगेटिव होता है ये दो प्रकार का होता है। एक हमारा जो इंट्रोगेटिव होता है वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, ठीक, और एक जो इंट्रोगेटिव होता है ये क्यू डब्ल्यू से शुरू होता है। क्यू डब्ल्यू का मतलब क्वेश्चन वर्ड या डब्ल्यू एच। अब देखो डब्ल्यू एच लिख देता हूँ, डब्ल्यू एच फैमिली मतलब एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, एक डब्ल्यू एच से शुरू होगा, ठीक। तो यहाँ पर ये जो इंट्रोगेटिव है हमारा ये किससे शुरू हुआ है, ये आपका शुरू हुआ है हेल्पिंग वर्ब से। अब देखिए ये जो हमारा हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है तो इस ये एक्टिव का स्ट्रक्चर हुआ है हैज़ हैव सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस, ठीक है। ये जो इंट्रोगेटिव जो हमारा हुआ है हैज़ हैव से शुरू हुआ है तो अब इंट्रोगेटिव का पैसिव जो होता है वो भी इंट्रोगेटिव ही होता है, ठीक। तो अब देखिए इस हेल्पिंग वर्ब को हमको क्या करना है, जैसे तैसे लिख देना है हैज़ हैव, ठीक। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, करना क्या है कि ये वाला जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसको यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में लिखना है, ठीक। देखो फिर से यहाँ पर इस हेल्पिंग वर्ब को हमने जैसे तैसे यहाँ पर लिखा, ठीक। इंट्रोगेटिव क्योंकि इंट्रोगेटिव अगर एक्टिव है तो उसका पैसिव भी इंट्रोगेटिव ही बनेगा, ठीक है। तो अब देखिए इस हैज़ हैव को हमने यहाँ लिखा, उसके बाद इस ऑब्जेक्ट को क्या किया यहाँ पे सब्जेक्ट, ठीक। उसके बाद इस थर्ड फॉर्म के लिए हमको क्या करना होता है बीन प्लस थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई, और उसके बाद इस वाले सब्जेक्ट को ले जा करके यहाँ पर क्या करना है ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। कुछ एग्जांपल को अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। अब देखिए यहाँ पर एग्जांपल है हमारा हैज़ ही। अच्छा एक और चीज़ बता देता हूँ आपको, यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो होगा यहाँ पर हैज़ हैव का चुनाव हम किसके अनुसार करेंगे, इसका अनुसार, इस सब्जेक्ट का अनुसार, ठीक। यहाँ पर हैज़ हैव का चुनाव हम किसके अनुसार करेंगे, यहाँ पर हैज़ हैव का चुनाव हम किसके अनुसार, इस सब्जेक्ट के अनुसार, मतलब रियल में देखा जाए तो इस ऑब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। इस हैज़ हैव का चुनाव हम करेंगे इस सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक, और इस हैज़ हैव का चुनाव करेंगे इस सब्जेक्ट के अनुसार, मतलब कि ये वाला सब्जेक्ट जो यहाँ का ऑब्जेक्ट जो यहाँ पर आया है इसके अनुसार, ठीक है। अब देखिए तो हमारा क्या है यहाँ पे हैज़ है, हैज़ ही हेल्प मी। तो उसके बाद देखो अब करना क्या है कि यहाँ पर इस हैज़ हैव को तो इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब शुरू हेल्पिंग वर्ब से अगर ये शुरू हुआ है तो ये इसका भी हेल्पिंग वर्ब हम जैसे तैसे लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर ही के साथ क्या है हैज़ है तो ये वाला मी जो हमारा होगा, पहले देखो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट बना लेना, नहीं तो होता क्या है कि इस हैज़ को देख करके यहाँ पर भी आप क्या करोगे, यहीं पर आप हैज़ लिख दोगे तो ये गलत होगा। आपको करना क्या है कि देखिए सबसे पहले यहाँ का ऑब्जेक्ट इंट्रोगेटिव बनाना है तो यहाँ का ऑब्जेक्ट देखिए, ठीक। यहाँ हैज़ है तो यहाँ का ऑब्जेक्ट क्या है मी है, तो यहाँ आकर क्या बनेगा आई। अब आई के अनुसार हैज़ है में से क्या आएगा हैव आएगा, ठीक। है तो नहीं आएगा, हैव आएगा। उसके बाद ये आई और उसके बाद इसके लिए क्या आएगा बीन प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक।
उसी प्रकार यहाँ भी देखो, तो ये रहा आपका हैव यू, तो यहाँ हिम है, तो हिम चेंज होगा ही में, तो ही के अनुसार क्या आएगा, है जाएगा। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पर है अगले, बाकी सब पता है आपको। उसी प्रकार अमैंगो है, तो अमैंगो आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आई के साथ हैव है, तो यहाँ पर अमैंगो यहाँ पर आएगा, तो अमैंगो के साथ क्या आएगा, है जाएगा। ठीक, उसके बाद ये वाला एग्जाम्पल देखिए, अ लेटर, तो अ लेटर यहाँ पर आएगा, तो उसके अनुसार क्या आ जाएगा। ठीक, यही समझा रहा था यहाँ पर। ये जो मेन स्ट्रक्चर यही बचा मतलब इस एक्टिव में जो भी हेल्पिंग होता है उसी को लेकर के यहाँ पे लिख देता है, मतलब सेम। हैज़ के यहाँ हैज़ कर दोगे, यहाँ हैज़ को देख करके हैज़ कर दोगे तो क्या होगा, गलत होगा। हैव को देख करके यहाँ हैव लिख दोगे तो गलत होगा। हैव को देख कर यहाँ हैव लिखोगे तो गलत होगा। यही देखना है, ठीक है। अब जो अगला हमारा स्ट्रक्चर होगा वो इंट्रोगेटिव भी होगा और निगेटिव भी होगा। इसी हैज़ हैव में नॉट लगाया जाएगा और इसी हैज़ हैव में नॉट लगाया जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस स्ट्रक्चर में क्या है कि इस स्ट्रक्चर में आपको क्या देखने को मिलेगा, इंट्रोगेटिव भी प्लस निगेटिव भी। निगेटिव ये देखो, इसी हैज़ और हैव में हमने नॉट भी लगाया, हैज़न्ट और हैवंट, तो ये इंट्रोगेटिव भी है प्लस निगेटिव भी है, ठीक है। तो ये भी वैसे ही बनेगा सेम, यहाँ पर हैज़न्ट ही, तो इसी प्रकार से यहाँ के मी के अनुसार क्या होगा, यहाँ पर आई होगा, एंड इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होगा, हैवंट होगा, ठीक है। उस प्रकार यहाँ पे हैवंट यहाँ पे हैवंट हो गया है, यहाँ पर हैज़न्ट होगा। देखो जी, हैज़न्ट राम इटन अ मैंगो, तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर आपको देखिए मैंगो यहाँ पर आएगा, मैंगो यहाँ पर आएगा, और उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, हैज़न्ट होगा, ठीक है। अब आपके दिमाग में इतना हमने इसलिए छोड़ा कि कुछ और समझाना है। देखो ये समझाना है आपको कि इस स्ट्रक्चर को लिखने का आपके दिमाग में एक और ख्याल आता होगा कि क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कि हम एक ऑक्सफोर्ड किताब में चाहे कहीं भी आप देखते हो, देखो ऐसे हम लिख सकते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पर हैज़ प्लस हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, ऐसे एक्टिव हम इसका ऐसे लिख सकते हैं। एक्टिव का स्ट्रक्चर मतलब किसी का मन होगा कि सब्जेक्ट बन नॉट रहेगा, तो ये भी आप कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। तो फिर आपको क्या होगा कि इसी हैज़न्ट का, देखो थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत हो रहा है बैठना, ऐसे ही लिख देता हूँ। अब देखो जी यहाँ पर क्या होगा, हैज़ हैव प्लस, ये हमारा क्या था, एक्टिव था। अब देखो इस वाले ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले बार समझा रहा हूँ, इस वाले ऑब्जेक्ट को अब यहाँ पर ला करके हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, और उसके बाद इस नॉट को, और उसके बाद इसके साथ थर्ड फॉर्म के साथ बीन प्लस थर्ड फॉर्म बाई प्लस ऑब्जेक्ट, ये वाला सब्जेक्ट। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। ये भी समझा दिया कि अगर किसी के दिमाग में आएगा कि आप हैज़ हैव लिख दो, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, मतलब आप हैज़ हैव में ही नॉट को अगर नहीं जोड़ना चाहते हो तब, अगर हैज़ हैव में आप नॉट जोड़ना चाहते हो तो ये वाला स्ट्रक्चर बढ़िया है। हैज़ हैव में आप नॉट नहीं जोड़ना चाहते हो तो चाहते हो ऐसे किताब के अनुसार, किताब में जैसे लिखा रहता है, तो ऐसे थोड़ा सा ये शॉर्ट होता है, अच्छा भी रहता है, लेकिन इसका और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाए। कैसे, सब्जेक्ट पर नॉट लिखोगे, फिर यहाँ पर आप हैज़ हैव लिखोगे, फिर उसके बाद इस वाले ऑब्जेक्ट को यहाँ से ऑब्जेक्ट बनाओगे, तब जाकर फिर इस नॉट को आप लिखोगे, और तब जाकर इस थर्ड फॉर्म के बदले बीन और थर्ड फॉर्म, तो ऐसे भी कर सकते हो आप, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अगला जो स्ट्रक्चर आपको मैं समझाने जा रहा हूँ वो होगा इंट्रोगेटिव विथ WH फैमिली, व्हाट व्हेन वेयर हाउ के साथ, ठीक है। अब देखिए जी इस स्ट्रक्चर में क्या है, इस स्ट्रक्चर में आपको क्या करना है कि यहाँ पर ये जो इंट्रोगेटिव होगा ये WH से फिर में, जैसे व्हाट व्हेन वेयर हाउ, ठीक है, और उसके बाद हैज़ हैव और सब। अब देखो इसमें आपको समझ आना क्या है मुझे, सबसे पहले अगर WH से शुरू हुआ है तो ये वाला जो हमारा एक्टिव है ये भी और भी है, अगर WH से शुरू है तो ये WH सेम मतलब कॉपी होगा, जैसे इस WH को हम जैसे तैसे लिखेंगे, ठीक। तो यहाँ पर व्हेन से शुरू हुआ है। अब एक चीज़ और समझाता हूँ यहाँ पे,
सबसे पहली बात कि इस हैज हैव का चुनाव किसके अनुसार होगा, इस WH के अनुसार होगा या इसके अनुसार होगा। इस हैज हैव का चुनाव कभी भी इस WH के अनुसार नहीं होगा। इस वाले यहाँ पर ये जो हमारे सब्जेक्ट हैं इन्हीं के अनुसार इसका यूज किया जाएगा, ठीक है। ये सब्जेक्ट के अनुसार हैज हैव का चुनाव होगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर ये वाला जो सब्जेक्ट है, जो ये वाला ऑब्जेक्ट है, यही आकर के यहाँ पे सब्जेक्ट बना है। ये वाला जो हमारा ऑब्जेक्ट है यही आकर के यहाँ पे सब्जेक्ट बना हो, तो यहाँ पर जो हैज हैव का चुनाव होगा इसके अनुसार होगा, ठीक है। इस WH के अनुसार इसका चुनाव नहीं होगा, ठीक है। मतलब हम WH के अनुसार इस हैज हैव का हम नहीं करेंगे, इस सब्जेक्ट के अनुसार इस हैज हैव का, और इस ऑब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे आकर सब्जेक्ट बनेगा तो हैज हैव का, ठीक है। ये समझना था आपको। अब देखिए अब करना क्या है आपको, यहाँ पर व्हेन हैव यू बीटन हिम, अब इसका आपको बनाना क्या है, ये हमारा क्या है एक्टिव है, और ये क्या है पैसिव, ये क्या है एक्टिव, ये ब्लैक वाला एक्टिव है और ब्लू वाला पैसिव है। अब देखो जी इस वेन को हमने जैसे तैसे लिख दिया, ठीक है। उसके अब करना क्या है कि ये जो हमारा ही में आकर के यहाँ क्या बनेगा ही, तो इसके अनुसार क्या होगा, ही के अनुसार हैज़ होगा। यहाँ पर यू के अनुसार क्या था हैव था, और बाकी सब आप जानते ही हो कि इस थर्ड फॉर्म के अनुसार क्या आता है। इस थर्ड फॉर्म को हम किस में चेंज करते हैं, बीन प्लस V3 में। थर्ड फॉर्म को हम किस में चेंज करते हैं, बीन प्लस V3 में, ठीक है। तो बाकी आपको ये पता होगा, ठीक है, बाकी आपको ये पता है। उसी प्रकार इसमें भी देख लो व्हेन हैज़ ही के अनुसार हो, तो यहाँ पे मी आकर आई बनेगा, तो इसका हैव का यूज़ किया जाएगा, और बीन प्लस V3 आपको पता है, ठीक है। अब अगला जो होगा आपका वो WH प्लस निगेटिव, मतलब कि WH प्लस निगेटिव ये कैसे होगा, मतलब इसी हैज हैव में हम नोट लगा देंगे, इसको भी समझाइए देता हूँ, ठीक। अब देखो जी ये जो हमारा लास्ट स्ट्रक्चर है इसमें क्या है कि WH प्लस निगेटिव, मतलब WH भी है और निगेटिव भी है। देखो हैजंट हैवंट, और सेम वही प्रोसेस है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, ठीक, ये वाला सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पे ये जो हमारा थर्ड फॉर्म है बीन प्लस WH, यहाँ पे जैसे क्वेश्चन है व्हेन हैवंट यू बीटन हिम, तो क्या बनेगा आपका व्हेन का व्हेन, और उसके बाद करना क्या है आपको कि उसके बाद इस वाले हिम को ही में चेंज करोगे, और उसके बाद हैवंट है तो यहाँ पे है क्या होगा हैजंट होगा, ठीक है। उसी प्रकार इसमें देखो व्हेन का व्हेन हैवंट यू, तो उसके बाद लेटर यहाँ आएगा, तो उसके बाद क्या आएगा इसके साथ हैजंट होगा। तो ये था आपका टोटल स्ट्रक्चर। अब ये जो हुआ आपका जैसे ये पूरे 6 प्रकार का, ये टोटल 6 प्रकार का स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव WH नेगेटिव, ठीक। अब इसमें आपको कुछ खास बात बता रहा हूँ मैं, और वो खास बात ये है कि अगर मान लेते हैं ऐसा कुछ हम करते हैं, अगला जो हमारा पॉइंट है वो है स्पेशल स्ट्रक्चर। अब देखो स्पेशल स्ट्रक्चर क्या करता है, जैसे मान लो कि ये सब्जेक्ट हैव थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर इस चीज़ को समझिए आप, जैसे मान लो हमको करना क्या है कि इसका हम अगर पैसिव बनाते ये क्या रहा एक्टिव, इसको सब्जेक्ट हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म बाई प्लस, और इस वाले महानुभव को यहाँ पर पैसिव। अब इसमें से कुछ खास बात क्या करेंगे हम, खास बात ये करेंगे कि इस स्ट्रक्चर में से इसको हटा देंगे, ये जो हमारा दिख रहा है इसको क्या करेंगे हटा देंगे, नहीं लिखेंगे, तो यहीं तक हमारा स्ट्रक्चर होगा, ठीक। तो ये वाला जो होता है ये होता है डायरेक्ट पैसिव। अब इस स्ट्रक्चर पे आपको ज़रा थोड़ा सा ट्रांसलेशन का प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक। मतलब इस स्ट्रक्चर पे अगर हम थोड़ा सा ट्रांसलेशन का प्रैक्टिस करते हैं इस पे तो थोड़ा और बेहतर लगेगा। अब ये हमारा एक अलग स्ट्रक्चर हो गया ना, सब यहाँ से ये सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक। इसको आप नहीं लिखेंगे तो ये थोड़ा सा स्पेशल स्ट्रक्चर हो गया। जैसे मान लो कि अब हिंदी में एक मैं आपको वाक्य दे रहा हूँ, वाक्य है आपका कि आपको
पीटा गया है। ठीक, अब इसका क्या बनेगा, आपको पीटा गया है तो इसका बनेगा यू हैव बीन बीटन। इस स्ट्रक्चर पे बनेगा, इस पे। ठीक है, आपको पीटा गया है, यू हैव बीन बीटन। अब इस स्ट्रक्चर का जरा प्रैक्टिस करो। इस स्ट्रक्चर पे ही हमारा डायरेक्ट पैसिव है, इस पे अब थोड़ा सा ट्रांसलेशन। जैसे मान लो कि हमने कहा पत्र लिखा गया है, तो लेटर हैज़ बीन रिटन। ठीक है, पत्र लिखा गया है और लेटर हैज़ बीन रिटन। अब इस डायरेक्ट इस स्ट्रक्चर पे जरा ट्रांसलेशन का प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो जी, इस पे कुछ ट्रांसलेशन का प्रैक्टिस करते हैं। जैसे यहाँ पर हैज़ हैव बीन थर्ड फॉर्म। देखिए, अब यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में खास बात क्या है कि ये जो हमारा स्ट्रक्चर है वो पैसिव है, ये स्ट्रक्चर पैसिव है। जैसे यहाँ पर क्या है कि लड़के पढ़ाए जा चुके हैं। ठीक, तो द बॉयज हैव बीन टॉट। ठीक है, उसी प्रकार मोहन को दंडित किया गया है, तो मोहन हैज़ बीन पनिश। इस स्ट्रक्चर पर जा रहा है, हैज़ हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म। मोहन को दंडित किया गया है, मोहन हैज़ बीन पनिश। किताब छापी जा चुकी है, तो द बुक हैज़ बीन प्रिंटेड। ये 3 ट्रांसलेशन था, और ट्रांसलेशन जरा देते हैं। और देखो चौथा जो हमारा क्या है, पार्सल भेजा गया है। पार्सल भेजा गया है, तो द पार्सल हैज़ बीन सेंट। ठीक है, इस स्ट्रक्चर में मुझे ठगा गया है, आई हैव बीन चीटेड। उन लोगों को पुरस्कृत किया गया है, तो दे हैव बीन रिवार्डेड। ठीक है, अब क्या कर सकते हो कि इस स्ट्रक्चर को भी 6 तरीके से कर सकते हो। 6 तरीके से करके दिखाता हूँ मैं। ठीक है, अभी अब इसमें क्या करना है आपको, जैसे मान लीजिए कि इसी में आप क्या करोगे कि हैज़ हैव में नॉट लगा दोगे, नेगेटिव हो जाएगा। अभी करके दिखाते हैं सारे ट्रांसलेशन का प्रैक्टिस। अब देखो, अब देखिए दोस्तों, नेगेटिव स्ट्रक्चर में क्या होता है। नेगेटिव वही है आपका, इसी हैज़ हैव में नॉट लगाना है, हैज़ ऑन्ट, हैव वॉन्ट। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, जैसे पत्र नहीं लिखा गया है, द लेटर हैज़न्ट बीन रिटन। आपको नहीं पढ़ाया गया, यू हैवंट बीन टॉट। कुछ नहीं का स्पेलिंग होता है नथिंग। कुछ नहीं किया गया है, नथिंग हैज़ बीन डन। ठीक है, अब उसी प्रकार से इस पर आपको इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर दे रहे हैं। ठीक, अब देखो जी, इंट्रोगेटिव में क्या होगा। इंट्रोगेटिव में आपको एक इंट्रोगेटिव होगा, हेल्पिंग वर्ब से हैज़ है पहले निकलेगा। उसके बाद जैसे क्या तुम्हें पीटा गया है, तो क्या तुम्हें पीटा गया है, तो हैव यू बीन बीटन। ठीक, क्या आपको पढ़ाया गया है, तो हैव यू बीन टॉट। क्या पार्सल भेजा गया है, हैज़ द पार्सल हैज़ बीन सेंट। ठीक है, ये था आपका इंट्रोगेटिव। अब यहीं पर अगर मैं आपको इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव दे रहा हूँ, अब इसमें क्या होता है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में कि हैज़ मैं नोट लगा दूँ। जैसे क्या तुम्हें नहीं पीटा गया है, तो हैवंट यू बीन बीटन। क्या आपको नहीं पढ़ाया गया है, तो हैवंट यू। अब इस क्या का नहीं का स्पेलिंग ये हो गया हैवंट यू। क्या आपको नहीं पढ़ाया गया है, बीन टॉट। ठीक है, अब अगला जो स्ट्रक्चर होगा आपके सामने, वो जो इंट्रोगेटिव होगा वो WH के साथ होगा। ठीक है, अब उसको समझाते हैं। अब इंट्रोगेटिव WH फैमिली में क्या होता है कि देखिए दोस्तों, इसमें क्या कर मिलेगा आपको, हिंदी वाले वाक्य में आपको WH शब्द मिलेगा, जैसे कहाँ। अब इस कहाँ का स्पेलिंग होता है वेयर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पे चोरो है, मतलब चोर है, बहुत सारा चोर है, तो उसके बाद लिए क्या आएगा, द थीव्स हैव आएगा। वेयर हैव द थीव्स बीन अरेस्टेड। ठीक है, उस पर अगर तुम्हें क्या पढ़ाया गया है, तो व्हाट हैव यू बीन टॉट। ठीक है, ये था आपका इंट्रोगेटिव WH फैमिली। अब अगला जो स्ट्रक्चर है वो है WH प्लस नेगेटिव।